सर। ठीक है, तो आपको इस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा या ये मल्टीप्लाई होके मिलेगा, है ना। जी सर। तो उससे आपको अगर आपको जीरोस कैलकुलेट करनी है तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो रख दो, तो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये मल्टीप्लिसिटीज क्या चीज होती है? मल्टीप्लिसिटीज का मतलब है कि जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनकी पावर कितनी होगी। जैसे सपोज करिए कि मैं आपको कोई ये, अब हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लिसिटीज को, तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है और उसके ये लीनियर फैक्टर्स हैं, एक x-2 है, एक x+3 और ये x-4 है। सपोज करो इसकी पावर 2 है ना, इसकी पावर 3 है और ये 1 है। तो ये जो पावर्स हैं लीनियर फैक्टर्स की, x-2 इज अ लीनियर फैक्टर एंड पावर इज 1, x+3 is another linear factor and power is 2, and this is another linear factor and power is 3. These are called multiplicities. तो ये जो पावर्स हैं लीनियर फैक्टर्स की, इनको हम मल्टीप्लिसिटीज बोलते हैं, यानी कि ये फैक्टर कितनी बार आ रखे हैं। तो ये लीनियर फैक्टर एक बार है, ये लीनियर फैक्टर 2 बार है और ये वाला जो लीनियर फैक्टर है वो 3 बार है। इंपॉर्टेंट है ऑड एंड इवन मल्टीप्लिसिटीज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर ऑड है या इवन है। ऑड मल्टीप्लिसिटी और इवन मल्टीप्लिसिटी। तो 1 2 3 में ऑड या इवन इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो सम ऑफ मल्टीप्लिसिटीज है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मल्टीप्लिसिटीज। ये बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये पावर है। आप जब प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर मिल जाएगी, है ना। तो जैसे इसमें 1 + 2 + 3, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया। जी अब ये जो मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है वो एक्स इंटरसेप्ट पे बिहेवियर को बताता है। मतलब पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उस पे एक्स इंटरसेप्ट किस तरह से बिहेव करेगा। अगर ये ऑड मल्टीप्लिसिटी है ना, तो ऑड मल्टीप्लिसिटी के केस में ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और अगर इवन मल्टीप्लिसिटी होगी तो जो ग्राफ है विल टच एक्स एक्सिस, है ना। तो फिर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा एंड बाउंस बैक। तो टच करके वापस चला जाएगा, है ना, क्रॉस नहीं करेगा एक्स एक्सिस। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है x-2 x+3 x-4 का, तो ये इसका जो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो आएगा -3, है ना। तो इसके जीरोस हो जाएंगे, इससे जीरो आएगा 2, इस पे जीरो आएगा -3 और इस पे जीरो आएगा 4, है ना। तो हाँ ग्राफ जी ग्राफ सर। ग्राफ का बिहेवियर कैसे होगा? ये जो इवन मल्टीप्लिसिटी है, x = -3 पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करेगा और 2 और 4 पे x एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब हाँ जी सर। अब इसका एंड बिहेवियर देखते हैं कि ग्राफ का एंड बिहेवियर। एंड मतलब ये जैसे कोई ग्राफ हमें बनाना है पॉलिनोमियल पे, तो इस एंड पे राइट हैंड साइड पे x -इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना। x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो जो px है वो किसको टेंड करेगा? ठीक है, तो ये एंड पे इसका बिहेवियर देखना है। और x अगर -इंफिनिटी को टेंड करेगा तो जो पॉलिनोमियल है वो किसको टेंड करेगा, है ना। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू या तो इंफिनिटी पे जा सकती है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ हो सकता है, या -इंफिनिटी पे जा सकती है, ग्राफ नीचे की तरफ, है ना। हाँ जी तो सर। ये जो एंड बिहेवियर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये लीडिंग कोफिशिएंट। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लीडिंग कोफिशिएंट, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, जैसे आपने पैराबोला में पढ़ा था उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन में,
अगर लीडिंग हाँ जी कोएफिशिएंट सर। पॉजिटिव होता है तो वो जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाता है ना? और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है? तो ये वाला जो ग्राफ है हाँ ये जी सर। ऊपर की तरफ जाएगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो, है ना? और ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ जाएगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। ठीक है सर। है ना? राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक? तो ये इसका एंड बिहेवियर हो गया। अब ये तो राइट हैंड साइड की तरफ पता लग गया। अब एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में यानी कि एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो फिर डिग्री इंपॉर्टेंट है कि डिग्री कैसी है ना? तो अब ये मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं, इनको ध्यान से देखना। ये जैसे कोई पॉलिनोमियल है px, है ना? और ये पॉलिनोमियल है इस तरह से 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इस तरह का पॉलिनोमियल है। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है बेटा? सर पॉजिटिव। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। और डिग्री डिग्री कितनी है? डिग्री ऑड। ऑड है। तो अगर यहाँ पे हम x को माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे x को अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जो वैल्यू है x क्यूब ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? क्या सर? अगर x को माइनस इन्फिनिटी रखते हैं इसमें, हम्म। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर ऑड हाँ पावर जी होगी तो सर। ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाकी सब तो इससे कम होंगे तो इससे छोटे ही पड़ेंगे। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो डोमिनेट करेगी और इधर जो है वो नेगेटिव साइड में जाएगा। तो अब इसका ग्राफ देखो किस तरह से बनेगा। आप जब इसको राइट हैंड साइड पे देखोगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है ना? और ऑड हाँ मल्टीप्लिसिटी, जी सर। ये जो ऑड है, जो डिग्री ऑड है वो ये बताती है कि इसके लेफ्ट साइड में इसका जो बिहेवियर है वो इसके ऑपोजिट होगा, है ना? तो इसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा? ये हाँ नीचे की जी तरफ सर। जाएगा ग्राफ। ठीक? अब इसके जो रूट्स हैं मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, यानी कि ये इसको 3 जगह कट कर सकता है या 2 जगह कट कर सकता है या 1 जगह कट कर सकता है ना? तो इसका कम से कम एक रियल रूट तो हाँ जी जरूर होगा सर। क्योंकि ये कम से कम एक जगह तो कट करेगा ही। अब इसका जो बीच वाला जो ग्राफ है वो फिर इसके जीरोस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर हम इसको लेते हैं इस तरह से, px इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? सो माई नेगेटिव है। नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है और जो डिग्री है वो कैसी है? सो ऑड। डिग्री ऑड है ना? तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने का मतलब है कि राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम भूल जाते हैं बार बार क्योंकि इसमें वेरिएशन काफी है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो बड़ा सिंपल है। आप जब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो x को इन्फिनिटी रखना है। जब आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना? यानी कि हाँ नीचे की जी तरफ सर। जाएगा। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है ऊपर की तरफ, यानी कि px की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी ऊपर की तरफ और px की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी नीचे की तरफ। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा राइट साइड में और ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जब आप x में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ जी सर। तो आप इसमें दो चीजें याद रख सकते हो कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, और अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये क्लियर है? हाँ जी सर। फिर डिग्री को देखते हैं। डिग्री अगर ऑड है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर इससे ऑपोजिट होगा, मतलब ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना? हाँ जी सर।
और इसमें भी डिग्री ऑड है, ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑड डिग्री ऑपोजिट बिहेवियर को बताती है। करेक्ट है बेटा? हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हम इसके डिग्री को इवन कर देते हैं। जैसे ये वाली जो डिग्री है हमने 3 से हटा के 4 कर दी, और ये वाली डिग्री भी 3 से हटा के 4 कर दी, है ना? तो ये जो डिग्री है अब इसका इवन होगी। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड वाला जो नेचर है वो तो लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है। पॉजिटिव है तो अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ जी सर। अब जब इवन पावर हो जाएगी तो आप जब x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे ये तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ जी सर। है ना? और ये नेगेटिव ही रहेगा। तो इससे पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी से फर्क नहीं पड़ता अगर पावर इवन हो जाती है तो, यानी कि डिग्री इवन हो जाती है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी तरह की नेचर रहेगी जैसे राइट हैंड साइड में। तो ये ग्राफ इधर भी ऊपर की तरफ जाएगा और इधर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बस एक एक्स्ट्रा चीज हाँ इसमें जी है सर। कि अगर डिग्री इवन होगी तो इसका जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, जैसे राइट हैंड साइड में है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। अगर ऑड है तो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? तो आपको ग्राफ के हिसाब से बताना है। सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सर ग्राफ लेफ्ट साइड से अपवर्ड्स जाएगा। राइट साइड से। हाँ राइट साइड से अपवर्ड जाएगा। ठीक है, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड से अपवर्ड जाएगा नहीं, और लेफ्ट से राइट नहीं साइड से डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा हम्म राइट साइड को प्रिडिक्ट करता है। करेक्ट है, हम्म पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ राइट साइड, और नेगेटिव है तो राइट साइड नीचे की तरफ। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड को जब हम देखते हैं तो डिग्री को देखते हैं। डिग्री अगर ऑड होगी तो उसका क्या मतलब होगा? सर डिग्री अगर ऑड होगी तो वो लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जाएगा। नहीं, ऑपोजिट बिहेवियर होगा। ऑपोजिट बिहेवियर होगा राइट हैंड साइड की। तो सर अगर लीडिंग ऑड है तो लेफ्ट साइड से नीचे तो जाएगा नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ हुआ तो तो ऊपर की वो तरफ भी जा सकता है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड जाएगा। हाँ, हम्म तो यानी कि उसका आपको ये नहीं याद रखना है कि नीचे जाएगा या ऊपर, आपको ऑपोजिट बिहेवियर याद रखना है। ओके सर। और डिग्री का मतलब राइट हैंड साइड से ऑपोजिट चलेगा, और इवन डिग्री का क्या मतलब होगा? ओके सर। राइट हैंड साइड जैसा चलेगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड को प्रोटेक्ट करता है, पॉजिटिव तो अपवर्ड और नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ जी सर। दूसरा, डिग्री अगर ऑड है तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपोजिट बिहेवियर होगा, और डिग्री अगर इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ये हाँ जी सर एंड एंड बढ़िया। बिहेवियर क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, अब आते हैं टर्निंग पॉइंट्स। ये जो टर्निंग पॉइंट्स है अब इसको देखते हैं। जो ग्राफ है पॉलिनॉमियल का, सपोज करो कि इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ। तो टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन अपनी नेचर को चेंज करता है। जैसे ये एक टर्निंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो ये x इज इक्वल टू जी a सर। एक टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो एक टर्निंग पॉइंट ये हो गया, हाँ जी सर। है ना। और फिर ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया यहाँ पे इसका जो कर्वेचर है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे इसका कर्वेचर ऊपर की तरफ, है ना। ये तो है, तो यहाँ भी इंक्रीजिंग और इधर भी इंक्रीजिंग है,
लेकिन यहाँ पे इसका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, ये कॉनकेव अपवर्ड्स है ना। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा x इज इक्वल टू c। ठीक है, एक्चुअली इसको टर्निंग पॉइंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो टर्निंग पॉइंट वही होगा जहां पे वो अपनी नेचर को चेंज करता है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। तो जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं? n-1 हो सकते हैं, वेयर n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है, मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें कितने टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं? एट मोस्ट 3-1 2 टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2-1 1 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। अब इससे हम इन ग्राफ्स को बना सकते हैं। उसमें हमें एक तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ध्यान रखना है। वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, उससे नंबर जीरोस मिलेंगे, है ना। फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब देख के हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, एक रफ ग्राफ बना सकते हैं। देखो बेटा, इसका ग्राफ हमें बनाना है। जैसे ये आपको कोई पॉलिनोमियल मिला, पी एक्स इज इक्वल टू -2 x - 1 x + 2 और ये x - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिसिटीज देखिए, तो इससे डिग्री का पता लगेगा। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये 1 + 1 + 2, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसका क्या मतलब हुआ? लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसका मतलब बताओ। रीडिंग मतलब डाउनवर्ड ग्राफ होगा। किस तरफ? राइट साइड से। राइट साइड में, तो राइट साइड साइड में डाउनवर्ड ग्राफ जाएगा। इसके जीरोस क्या क्या होंगे? इक्वल टू 1 1 इक्वल -2 टू 1 -2 and 3। 3। तो ये 1 ये 1 -2 हो गया, है ना। फिर 1 ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। तो राइट हैंड साइड पे क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, है ना। ये -∞ को टेंड करेगा। और इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 + 1 + 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका 4 होगा। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर, है ना। अब क्योंकि 4 इवन नंबर है, तो इसका जो बिहेवियर है वो सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड भी ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इवन डिग्री का मतलब हो गया सेम बिहेवियर। ठीक है, अब इसका एक्स एक्सिस पे बिहेवियर कैसा होता है, एक्स इंटरसेप्ट पे बिहेवियर कैसा होता है, वो मल्टीप्लिसिटीज डिसाइड करती है ना। तो 1 के ऊपर मल्टीप्लिसिटी ऑड है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। और फिर -2 पे भी, -2 पे ऑड है, 1 पे भी ऑड है ना। तो 1 पे भी ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और 3 पे इवन है, 3 पे ये क्रॉस नहीं करेगा, 3 पे ये बाउंस बैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे, सबसे पहले -2 पे ऑड डिग्री है, तो ये -2 पे ऑड डिग्री है, तो ये इसको क्रॉस करेगा ऐसे, है ना। फिर 1 पे भी क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है। फिर 3 पे क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इवन डिग्री है 3 फैक्टर पे, तो जो मल्टीप्लिसिटी है वो इवन है, तो ये बाउंस बैक करेगा इस तरह से। ये देखो ये वापस आ गया, इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन चेंज देखो कितनी बार हुआ है। एक बार तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ, एक बार डायरेक्शन चेंज हो गई,
है ना। फिर ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है और फिर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो कितनी बार डायरेक्शन, तो इसमें कुल कितनी डायरेक्शंस हैं और कितनी डायरेक्शन चेंज है। तो जो डिग्री है वो तो डायरेक्शंस को बताती है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 4 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इसलिए इसकी डिग्री 4 होगी। ठीक है। और जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो एक कम होगा मैक्सिमम, तो ये 1 2 3 ये टर्निंग पॉइंट्स हो गए, तो 3 इसके टर्निंग पॉइंट्स हो गए, है ना। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। इसकी वैल्यूज निकालने के लिए कि ये कहाँ पे, इसको हाँ बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा। ये एक मैक्सिमा हो गया, ये एक मैक्सिमा हो गया, है ना, और ये मिनिमम। इनकी मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज निकालने के लिए कैलकुलस की जरूरत होती है, मतलब डिफरेंशिएशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो ये वाली वैल्यूज आप निकाल पाओगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पॉलिनोमियल की, मिनिमम वैल्यू कितनी है ना। तो कैलकुलस पढ़ने के बाद, तो अगर आपके सिलेबस में कैलकुलस होगा तो मैं फिर इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकालना भी बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है हाँ जी सर। है ना। तो ये तो था आपका सिलेबस। ठीक है। अब हाँ इसमें ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये आपको डायरेक्टली दिया जा सकता है, या आपको एक वर्ड प्रॉब्लम में ये सारी चीजें दी हुई होंगी, फिर आपको ये पहले जो फंक्शन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल की थ्योरी हाँ जी आपने, सर। जो पॉलिनोमियल की थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी है, अब उनके ग्राफ्स में उसका यूज करना है। ठीक है। तो हम आपका असाइनमेंट लेते हैं फिर। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ये जो कुछ ग्राफ दिए हुए हैं आपको, जैसे ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कई सारे ग्राफ हैं, है ना। तो इसमें इवन और ऑड हाँ फंक्शन के जी बारे में सर। पूछा है कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होंगे। तो इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से होता है कि अगर कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है या कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे पी एक्स है ना। तो अगर आप x की प्लेस पे हाँ जी माइनस सर। माइनस एक्स पुट करते हो और उससे सेम रिजल्ट आता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये इवन फंक्शन है ना। तो x पॉजिटिव है और नेगेटिव x के लिए भी सेम वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। और अगर p ऑफ माइनस एक्स माइनस पी एक्स के इक्वल, यानी कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट हो जाएगी। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगी, यानी कि एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स रखोगे तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स लेफ्ट साइड की तरफ होगा, यानी कि वाई एक्सिस के राइट साइड में वैल्यू अगर आपको ऊपर की तरफ मिलेगी तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ उतनी ही वैल्यू मिलेगी। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और इसका मतलब है कि जो हाँ जी फंक्शन है सर। देन पी एक्स इज ऑड, तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, है ना। और ये सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन से राइट साइड में जैसी ठीक वैल्यूज है होंगी, सर। लेफ्ट हैंड साइड में उसके ऑपोजिट वैल्यूज होंगी, है ना। तो इसमें हमें ऑड और इवन चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। ठीक है सर। पहले ये वाला फंक्शन देखो बेटा, ये जो फंक्शन है ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है या नहीं है। वाई एक्सिस के राइट साइड में देखो और लेफ्ट है साइड में, सर। है ना। तो आप ये जैसे यहाँ पे एक यूनिट गए, हाँ ये जी वैल्यू सर। आई, इधर से एक यूनिट गए, है ना। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया, है ना। हाँ जी सर। ये क्या एक जैसा पर है, सर ये तो एकदम से भी सिमेट्रिक है।
किसके सिमेट्रिक है बेटा? ओरिजिन। नहीं, ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिक होता है तो ओरिजिन से अगर राइट साइड में देखते हैं तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ये इस तरह से होता है, ऐसे, अच्छा ओके सर, फिर है ना? नेक्स्ट वाला मतलब ओरिजिन के राइट में ऑड जैसा होगा। होगा, ओरिजिन के हाँ, तो ये वाला जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस ठीक के है सर। लिए वैल्यू है इस तरफ, तो नेगेटिव के लिए ऑपोजिट साइड में होगी, यानी कि ये इसका नेगेटिव हो गया, है ना? तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो ये हाँ फंक्शन जी ऑड सर। होगा, है ना? अब ये बताओ जी जरा। हाँ जी सर। सो ये भी इवन होगा। हाँ, F3 इवन है और F4 ऑड। ऑड। और ये कैसे है बेटा? F5 इवन होगा और F6 हम्म, ऑड होगा। नहीं, ये इवन इवन होगा। ना, इवन है ना ऑड है, ठीक है? ये वाला जो फंक्शन है F6 ना इवन है ना ऑड है। अगर ये इवन होता है तो ये फंक्शन इस तरह से होता है, जैसे जिस तरह से ये राइट साइड में है ऐसे ये लेफ्ट साइड में होता हाँ जी सर। है ना? और ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो जाता है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये इवन भी होता है और ऑड भी होता है ना? तो ये वाला फंक्शन तो ठीक है अभी सर। अभी किसी भी तरह का नहीं है, ना ये फंक्शन इवन है ना ये फंक्शन ऑड है, ठीक है? ठीक है सर। तो इवन ऑड हम इस तरह से चेक कर सकते हैं ग्राफ को देख के आसानी से। इसमें सब में इवन फंक्शन लिखा हुआ है, आपको करेक्ट, तो ये तो कर लोगे आंसर। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। A box which has 3 centimeter more than double its length and has height which is 2 centimeter more than thrice the length of the box. The box is filled with small bricks, each of whose length is 1/4 of the length of the box. The width of each brick is 1 centimeter. तो ये ब्रिक की डायमेंशन और बॉक्स की डायमेंशन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। जैसे ये सपोज करो बॉक्स है, इसके अंदर हमें ब्रिक्स डालनी, ये ब्रिक है, हाँ जी सर। तो बॉक्स की लेंथ अगर सपोज करो x है ना? तो जो इसकी विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर डबल द लेंथ, मतलब इसके डबल से 3 सेंटीमीटर ज्यादा, 2x+3 हो जाएगा। और जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, थ्राइस ऑफ द लेंथ, तो इसका थ्राइस ऑफ द लेंथ 3x हो गया, उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी कि 3x+2। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो इसके तीनों डायमेंशन पता है तो वॉल्यूम निकल आएगा, है ना? तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ हाँ जी सर। इंटू ब्रेथ 2x+3 इंटू हाइट, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, तो ये 3x 2x 6x² इंटू x 6x क्यूब हो जाएगा। फिर x² वाले टर्म, तो x वाला टर्म मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके, तो 4x हाँ और जी सर। 9x 13x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x², है ना? फिर कांस्टेंट 6 आएगा, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 13x² प्लस 6x। अब ब्रिक देखो, द विड्थ ऑफ ईच ब्रिक इज वन, पहले ये कहता है कि द बॉक्स इज फिल्ड विद स्मॉल ब्रिक्स ईच ऑफ हुज लेंथ इज 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो ये अगर x है तो इसकी लेंथ हो जाएगी x/4, है ना? 1/4 है बॉक्स की लेंथ की। हाँ जी सर। The width of each brick is 1 centimeter more than 6 times the length of the brick. तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये x/4 + 1 हो गया, 6 times the length of the block, 6 times the length of the block, तो 6x/4 + 1, and height is 1 centimeter more than 8/3 times, तो ये 8/3 times of length यानी कि x/4 और ये +1, है ना? ये इसकी हाइट होगी, हाँ जी सर। ठीक है? तो उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, तो इस वॉल्यूम को इस वाले वॉल्यूम से डिवाइड, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2, हाँ जी सर।
कर लोगे इसको? हाँ जी सर, ठीक है, इसको चेक कर कर लेना लूंगी आप, मैं। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन देखिए, द कंजम्पशन ऑफ न्यू प्लास्टिक इन ईयर एक्स, ये एक पर्टिकुलर ईयर है कोई, उसमें ओपनिंग अ कंपनी इज गिवन एज अ पॉलिनोमियल nx इन टर्म्स। मतलब जो प्लास्टिक नया यूज करना है, न्यू प्लास्टिक यूज करना है, उसकी वैल्यू nx दी हुई है ना, ये nx का एक फंक्शन दिया हुआ। द कंपनी ऑल्सो रिसाइकल्स द यूज प्लास्टिक्स एंड रीजनरेट्स देम फॉर यूज। The regenerated amount of plastic in year X after opening the company is given as the polynomial Rx in turn। ये रीजनरेटेड प्लास्टिक है, मतलब जो मटेरियल उनके पास था उसको उन्होंने रिसाइकिल करके एक नया प्लास्टिक का अमाउंट बनाया है, वो Rx हो गया, है ना। X कितना है वो ईयर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन्होंने कोई px, मतलब इससे कुछ रिलेटेड पॉलिनोमियल होगा, उसकी वैल्यू दे रखी है और इसके एग्जैक्टली टू रियल रूट्स बताए, एग्जैक्टली टू रियल रूट्स। मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। qx has actually one real root and negative। तो ये जो पॉलिनोमियल है qx, वो उसका एक रियल रूट है, मतलब वो एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा और लेफ्ट साइड में कट करेगा, क्योंकि जो रूट है वो नेगेटिव है, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में कट करेगा। और qx जो है वो px का फैक्टर है, यानी कि जो qx है वो px को डिवाइड कर देगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उससे हमें दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, मतलब हम इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। When will the company regenerate more plastic than it consumes new plastic? ठीक है, तो कंपनी कब ज्यादा प्लास्टिक रीजनरेट करेगा नए प्लास्टिक से, मतलब इसकी वैल्यू Rx की वैल्यू nx से ज्यादा होगी, तो Rx इज ग्रेटर देन nx हो, है ना। तो ये इस सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है बेटा, Rx इज ग्रेटर देन nx। हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा Rx माइनस nx इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसमें से इसको माइनस करो, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा Rx माइनस nx इज इक्वल टू Rx माइनस nx इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो 5 टू द 10, ये हो जाएगा 0.010 या 0.01 x इज पर 4। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 0.3 एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस 4x स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 13x, और 0 में से 70 को माइनस करोगे तो माइनस 70। ये पॉलिनोमियल आ गया, और ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल px के बराबर है ना। तो ये px इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उससे हमें ये एक नया पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, ये Rx माइनस nx की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है बेटा। हाँ अब वो जी कहता है सर। कि ये जो px है इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, इसका px का जो qx है दैट इज 1, qx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, तो इसका एक फैक्टर हमें मिल रहा है 0.01 x क्यूब माइनस 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये इसका एक फैक्टर है ना। हाँ तो जी इसका सर। इसका दूसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें इसका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो देखो ये बताया हुआ है ना कि qx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये qx हो गया, ये px हो गया। तो अगर ये इसका एक फैक्टर है, हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी या नहीं। हाँ जी सर। तो इससे इसको डिवाइड करना है तो हमें ये दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करो जरा, ये 0.01, इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये 0.01 एक्स इज पर 4 माइनस 0.3 एक्स क्यूब
प्लस 4x² माइनस 13x माइनस 70। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.01x³ माइनस 0.2x² प्लस 2x प्लस 7 से। तो इसका कोशेंट कितना आ जाएगा? आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.01x⁴ माइनस 0.2x³ प्लस 2x² प्लस 7x माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस 0.1x³ प्लस 2x² माइनस 20x माइनस 70। अब इसको 0.01x³ को माइनस 0.01x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब इसको ये बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए? ये डेसिमल हमें एक राइट साइड में लेके जाना है। हाँ जी सर। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा और माइनस, यानी कि माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.1x³ हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल होगा। तो इसका दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 10। ये आ रहा है समझ में बेटा? हाँ जी सर। ये कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रियल रूट है और इसके जो px है उसके 2 रियल रूट है ना? तो हमें अब इसका ग्राफ बनाना है px का, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ और ग्राफ से फिर उसका आंसर करना है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है px ये कहाँ पे पॉजिटिव है ना? तो हाँ जी सर। देखो ये इस वाले इसके दो पॉलिनोमियल के दो फैक्टर है। ये वाला फैक्टर एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा और ये फैक्टर एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? QX के बारे में बताया हुआ है कि QX हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट एंड इट इज नेगेटिव, है ना? तो जो जैसे आपने कोई कंपनी खोली, तो आप जब कंपनी खोलते हो तो x इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है या नहीं? हाँ जी सर। x किसको डिनोट कर रहा है? ईयर x आफ्टर ओपनिंग अ कंपनी। तो आप जब कंपनी खोलोगे तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि आप जो कंपनी खोल रहे हो इसमें x जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये नेगेटिव साइड में इसको इंटरसेक्ट करेगा, पॉलिनोमियल का ग्राफ, उससे हमें कोई वैल्यू कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना? लेकिन फिर भी हाँ अगर जी इसका सर। इसका ग्राफ बनाओ तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कैसा है? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट बताओ कैसा होगा? पॉजिटिव है। सर लीडिंग को पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये तो जो ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, और इसकी डिग्री कैसी है? सर डिग्री इसकी अप ये इवन है। इवन है तो इस इधर भी इसका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा, है ना? हाँ जी सर। ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये एक इसका नेगेटिव रियल रूट हो गया, है ना? ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ पे। हाँ जी सर। तो ये हमने यूज कर लिया कि दिस हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट एंड इट इज नेगेटिव। ठीक है, हाँ ना बोलो हाँ बेटा? जी सर। ये हाँ एक्स जी हाँ एक्सिस, जी सर। ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को और कितने पॉइंट पे कट करेगा? तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को देख के बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है px, हम px इसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? सर 2 पे, क्योंकि 2 ही रियल रूट्स हैं। दो ही रियल रूट्स हैं, तो एक तो इससे रियल रूट मिल गया नेगेटिव, है ना? हाँ जी। तो एक रियल रूट फिर इससे मिलेगा क्योंकि इसका तो सिर्फ एक ही रियल रूट है इसमें दिया हुआ है ना? ये जो QX वाला जो फैक्टर है इसका सिर्फ एक ही रियल रूट है।
हाँ ना बोलो बेटा, कहाँ गायब हो जाते हो? नहीं सर, मैं वो देख रही थी। है ना, तो ये जो हाँ ये वाला जो सर, फैक्टर एक है, बार फिर से बताना, ये ये वाला जो लास्ट वाला जो आपने बोला। ये जो px है, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक qx, एक फैक्टर ये हाँ है, जी एक सर। फैक्टर ये है। और qx के बारे में बताया हुआ है कि दिस इज एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है, हाँ इसका जी सर। इससे हमको सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा, वो नेगेटिव है। हाँ जी सर। लेकिन इस पूरे मल्टीप्लाई के, यानी कि जो px पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स हैं, यानी कि एक रूट और मिलेगा, वो इस वाले फैक्टर से मिलेगा, क्योंकि इसके हाँ बारे जी में तो सर। उसने बताया है ना कि इसका तो एक ही रियल रूट है। तो यानी कि जो दूसरा रूट है वो इस वाले फैक्टर से मिलेगा, और कहाँ हाँ पे जी मिलेगा? सर। 10 पे, है ना। तो ये इस तरह से हाँ इंटरसेक्ट जी करेगा, सर। और ये वाली जो वैल्यू है ये x इज इक्वल टू 10 हो जाएगी, है ना। हाँ जी सर। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 10 से पहले, x इज इक्वल टू 0 से लेके 10 ईयर तक पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव नेगेटिव है सर। है ना। मतलब ये वाला जो फैक्टर है वो rx माइनस nx, यानी कि जो px पॉलिनोमियल है वो नेगेटिव है। और 10 से आगे जाओगे तो px की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी सर। तो ये जो px है, rx माइनस nx, ये तो px हो गया, तो px पॉजिटिव कहाँ पे होगा? जब x की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, आफ्टर 10 years। तो ये आफ्टर 10 ईयर्स होगा। ठीक है, तो ये इसमें इस सारी इंफॉर्मेशन को समझना था कि इसका ग्राफ में क्या मतलब है, और ग्राफ से हम ये कैसे पता करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमने ग्राफ बना दिया, फिर उसके रूट्स के मतलब को समझा कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट करेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट्स ने बताया कि भाई इधर भी ऊपर जाएगा, इधर भी ऊपर जाएगा। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये पॉजिटिव कब हो, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो आर एक्स की वैल्यू एन एक्स से ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ। अभी देखो ये दिया हुआ है कि गिवन दैट पी एक्स is equal to this and this, m is the set of values of m, n is the set of values of n। तो दो सेट दिए हुए हैं, स्मॉल m की जो भी वैल्यूज होंगी उसके सेट को m से डिनोट करेंगे, और स्मॉल n की जो भी वैल्यूज होंगी उसके सेट को कैपिटल n से डिनोट करेंगे। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हाँ है, जी सर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज, उसको c से डिनोट करेंगे। तो c इसलिए दिया हुआ है, c फॉर कॉमन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर px ऑलवेज हैव 4 रियल डिस्टिंक्ट रूट, है ना। तो इसमें ये दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल के 4 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट इससे आएंगे और 2 डिस्टिंक्ट रूट इससे आएंगे। तो इसमें ये बताया हुआ है कि ये जो 2x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 8 है, हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, है ना। हाँ जी सर। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वेश्चन बन गया। अगर इसके 2 रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब इसका d पॉजिटिव होगा, हाँ हाँ जी सर, डी पॉजिटिव होएगा। है ना। नेगेटिव का मतलब होता है नो रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 का मतलब होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। लेकिन इसमें अनइक्वल रियल रूट्स दिए हुए हैं, है ना। हाँ जी सर। तो d पॉजिटिव हो गया, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 फोर AC। ए सी, ये पॉजिटिव। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 64 इज पॉजिटिव। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पॉलिनोमियल होगा। इसके फैक्टर्स -8 और +8 हो जाएंगे, तो ये -8 और +8। तो पॉजिटिव कहाँ होगा? इस तरफ, और इस तरफ पॉजिटिव, है ना, इधर नेगेटिव होगा। हमें पॉजिटिव के लिए आंसर करना है। तो m की हाँ वैल्यूज, जी सर। कहाँ से कहाँ तक होंगी? m की वैल्यूज -∞ से लेके -8 तक, है ना। पॉजिटिव लेना है, इक्वल टू 0 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है, और फिर 8 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये जो m की वैल्यूज का सेट है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो हो जाएगा -∞ टू -8 हाँ जी यूनियन सर। 8 टू इंफिनिटी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो अगर इसके 4 रियल रूट्स हैं तो 2 रियल रूट इससे भी आएंगे,
इसमें भी यही कंडीशन लगाएंगे, डी इज ग्रेटर देन 0। तो डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। और इसका भी जो ग्राफ है वो इसी तरह से हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे -4 और 4। ये पॉलिनोमियल यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी। तो n कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक, और फिर 4 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखो ये जो पहली वाली वैल्यूज थी m की, वो थी माइनस इन्फिनिटी से लेके, या पहले n की वैल्यूज हम, तो एक तो ये वाली वैल्यूज थी और ये वाली वैल्यूज, ये तो जी n की सर। वैल्यूज होगी। और m की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं, ये 8 से लेके इन्फिनिटी तक, और -8 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, इधर लेफ्ट वाला, हाँ जी सर। और ये वाला जो पार्ट है ये भी दोनों में कॉमन है ना। इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है और इसमें -8 इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इस तरह से आएगा, -8 से उस तरफ की वैल्यूज आएंगी, इसमें -8 इंक्लूडेड नहीं होगा, और 8 से इस तरफ की वैल्यूज आएंगी, इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, क्योंकि हाँ जी ओपन सर। इंटरवल। हाँ जी सर। तो हाँ जी सर। सी की जो वैल्यूज हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -8 तक हो जाएंगी, और फिर 8 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो देखो ये m कहता है कि m इज इक्वल टू z सच दैट माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यानी कि m की वैल्यू ये दे रखी है। हमारे हिसाब से m की वैल्यू कितनी आई है, माइनस इन्फिनिटी से -8 मतलब ये रॉन्ग है। c की वैल्यू ये करेक्ट है ना। हाँ जी सर। तो ये इसमें तो सिर्फ दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, 8 और -8। तो 8 और -8 तो इंक्लूडेड नहीं है ना। हाँ जी सर। 4 और -4 भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उस इंफॉर्मेशन से हमको ग्राफ के बारे में बताना है। ये कहता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। एफ एक्स की डिग्री जी एक्स के साथ, एफ एक्स और एच एक्स दोनों की डिग्री इक्वल है 5। इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको एक्सिस पर 5 वाले किसी टर्म से डिवाइड करोगे, ये जो एफ एक्स अपॉन एच एक्स लिखा हुआ है ये एच एक्स हो गया, और ये एफ एक्स यहाँ पे जो है वो भी एक्सिस पर 5 वाला कोई टर्म है ना। तो ये इससे डिविजिबल है। हाँ जी सर। डिविजिबल का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, और हाँ जी इसमें सर। इसमें सिर्फ एक ही टर्म आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आ सकता है क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। तो ये पहले वाला टर्म तो पहली बार में ही कैंसिल हो जाता है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब अगर बाकी के टर्म बचेंगे तो उनकी डिग्री 4 होगी। हाँ जी सर। फिर हम एक्स डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 डिग्री का हाँ कोई जी टर्म, सर, नहीं कर तो एक्स, हाँ, इसका एक्स मतलब रेस्ट टू द पावर 4 मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एच एक्स इसको डिवाइड करेगा तो पहली बार में ही पूरा डिवाइड कर देगा। अगर एच एक्स एफ एक्स को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि हाँ ये, जी सर। है ना। अब सपोज करो यहाँ पे इसका जो है 4 कोफिशिएंट है ना। तो आप इसको किस टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 हाँ जी टाइम्स। सर। तो ये 4x पर 5 कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारे टर्म भी कैंसिल होंगे, तभी ये डिविजिबल हो पाएगा। हाँ जी सर। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करके जो कोई वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी। हाँ जी सर। तो qx की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए 4, मतलब उसमें x नहीं बचना चाहिए।
क्या ये क्लियर है तुम्हें या कोई डाउट है? हाँ सर, ये समझ आया। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए, सर हाँ बोलो। सर अगर मतलब ये कैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा विदाउट अज्यूम लीविंग एनी रिमाइंडर? अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हाँ इन्फॉर्मेशन जी दी सर। हुई है कि एच अच्छा, एक्स हाँ डिवाइड्स जी। एफ एक्स, मतलब एच एक्स एफ एक्स को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब हो गया पूरी तरह से डिवाइड करता ठीक है सर, है ना? ठीक है। तो ये हम्म। डिविजिबल है इससे, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होगा। और क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है तो एक ही बार हम क्वोशिएंट की सिर्फ एक ही टर्म आ सकता है। तो पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 डिग्री का बचेगा, लेकिन फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब एक ही बार में पूरा डिवीजन हो जाना चाहिए। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो इसके लीडिंग कोएफिशिएंट के बराबर ही आएगी। हाँ जी सर। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, ये देखो, ये कांस्टेंट के ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, फिर ये कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय एच एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको एच एक्स से डिवाइड करेंगे हाँ जी सर। तो ये जो एफ एक्स अपॉन एच एक्स है, इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं, एफ एक्स अपॉन एच एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स। हाँ जी सर। ये तो पूरा डिविजिबल है ना? और दोनों की डिग्री सेम है, तो जो हाँ जी सर। जो क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री तो 0 होगी, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? शिवांगी हाँ ना बोलो बेटा। सर मेरा वो नेटवर्क कनेक्शन ऑफ हो गया था, मेरा सब बंद हो गया था। आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? ठीक है बेटा, ये जो हमने इसको डिवाइड किया एफ एक्स अपॉन एच एक्स, हाँ ये तो जी पूरा सर। कट रहा है, हमने ऊपर दिखाया कि एफ एक्स अपॉन एच एक्स हाँ पूरा कट जी। रहा है, तो इसकी डिग्री तो 0 हो गई क्योंकि ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू आया था, है ना? तो अब जो जी एक्स है हाँ जी उससे, सर। जी एक्स जो टर्म है उसी से रिमाइंडर बचेगा, है ना? अब सिचुएशन हमारे साथ ये है कि हमें जी एक्स को एच एक्स से डिवाइड करना है। एच एक्स की डिग्री 5 है ना? हाँ जी सर। तो ये एच एक्स की डिग्री 5 है, और जी एक्स की डिग्री के बारे में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जी एक्स की डिग्री के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो जी एक्स की डिग्री है वो एफ एक्स की डिग्री से कम है। हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम कितने डिग्री का टर्म हो सकता है, ये मैक्सिमम 4 डिग्री का टर्म हो सकता है। हाँ जी सर। तो इससे तो इसका डिवीजन होगा नहीं, हाँ जी सर। इसका मतलब ये सिर्फ 0 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मैक्सिमम? 4 सर। 4, है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। जी सर। ठीक है, तो ये दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिवाइडेड बाई एच एक्स। तो मैक्सिमम जी पॉसिबल सर। डिग्री जो है वो, इसकी डिग्री तो एफ एक्स की डिग्री तो एक्स इज पर 5 प्लस समथिंग ऐसे दिया हुआ है, और जो जी एक्स है वो मैक्सिमम कितने डिग्री का टर्म हो सकता है, 4 डिग्री का टर्म हो सकता है। और जब इसको एच एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर को तो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, जी सर। और ये पूरा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, है ना? तो 4। 4 इसका आंसर, हाँ जी सर। क्योंकि इसने मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री पूछा है, तो वो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री है वो 4 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बताइए। The company tracks the profits with respect to the number of years T है ना? तो and the year of establishment at the end of the second year. The company registered neither profit nor loss.
the same situation arises at the end of the fifth and the seventh year. Operant and the number of years stay is a cubic polynomial which is leading to the coefficient being 20. अच्छा ठीक है, ठीक है तो जो पॉलिनोमियल है वो किसको बता रहा है? प्रॉफिट को, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो प्रॉफिट को बताएगा, है ना? लीडिंग कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? हाँ जी सर 20। t इज इक्वल टू 2 पे कोई हाँ जी सर प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 0, है ना? हाँ जी सर तो इसका मतलब ये जो है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया t इज इक्वल टू 2। हाँ जी सर इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो गया t माइनस 2। क्लियर है? हाँ जी सर फिर ऐसा ही फिफ्थ और सेवंथ हाँ ईयर जी में भी सर होता है, यानी कि t माइनस 5 भी इसका एक फैक्टर होगा और t माइनस 7 भी इसका एक फैक्टर होगा। हाँ जी सर करेक्ट है? और क्योंकि ये t का फंक्शन है तो हम हाँ इसको जी सर px ना लिख के pt लिख देंगे। इट इज अ फंक्शन, तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया और कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना? हाँ जी सर दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें ये जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है, मतलब 3 इसकी डिग्री होगी। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट आफ्टर द 10th ईयर, है ना? तो 10th ईयर के बाद कितना प्रॉफिट होगा? बस इसमें t को 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर 10 ईयर आ गया, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया ही हुआ है, बस उसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। क्लियर है बेटा? इसको सॉल्व करिए तो हाँ 20 जी इंटू सर 8 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, तो ये 2400 होगा। 2400 ठीक है, अब ये एक रोलर कोस्टर राइड फॉलोज द कर्व डिफाइंड बाय द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें x की वैल्यू -1 से 0.5 तक जाती है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बैंड्स आर हाँ देयर जी इन द सर रूल, तो इसके ग्राफ से हमें इसके बैंड का पता लगेगा, है ना? हाँ जी सर ये देखो बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है fx, है ना, ये दिया हुआ है 9x³ प्लस 9x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, हाँ तो जी सर हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपने 9th क्लास में सीखा होगा, x की ऐसी वैल्यूज सपोज करते हैं जिससे ये 0 हो जाए। तो ये जो 9 और 1 है इसका प्रोडक्ट हो गया 9। तो हमारे लिए 9 के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हिट एंड ट्रायल के लिए, है ना? हाँ जी सर तो हिट एंड ट्रायल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इसका पहला और लास्ट कोएफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करके और उसके फैक्टर्स को देखते हैं, है ना? तो 1 से क्या ये 0 हो रहा है? 9 9 18 नहीं होगा। -1 से ये -9, ये +9 और फिर ये -1 पुट करेंगे तो +1, है ना? और ये माइनस, तो हाँ -1 जी इसको सर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? है ना? नहीं सर हाँ जी सर हाँ जी सर कर रहे हैं, तो इसका एक फैक्टर -1 हो जाएगा, या हम ऐसे कर सकते हैं, और ये इसको देखने से भी पता लग रहा है कि इसका एक फैक्टर -1 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन तो सीधा ही फैक्टराइज हो जाएगा, 9x³ प्लस 9x² माइनस x माइनस 1 है, तो हम इसमें पहले दो फैक्टर्स में से 9x² कॉमन ले सकते हैं, फिर -1 कॉमन आ जाएगा तो ये x + 1 हो जाएगा, फिर x + 1 कॉमन लो तो ये हाँ जी 9x² सर -1 हो गया, और फिर ये x + 1 इंटू 3x + 1 इंटू 3x - 1, है ना? तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? हाँ जी सर इससे हमको 0 मिलेगा -1, इससे 0 मिलेगा -1/3 और इससे 0 मिलेगा 1/3। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं पॉलिनोमियल का।
हाँ जी सर। ठीक है, इसके जो जीरोज हैं उसको मार्क कर दीजिए। सबसे पहले आएगा -1, ये -1 हो गए। फिर -1/3 आएगा, हाँ जी सर। ये -1/3 हो गया, है ना। और फिर 1/3 हो गया, तो 1/3 इधर आएगा। करेक्ट है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हाँ कैसा है जी बेटा? सर। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट साइड में अपवर्ड्स जाएगा। ये राइट साइड में अपवर्ड जाएगा ग्राफ। ठीक है, जीरोस कौन कौन से हैं? अब इसका जो डिग्री है वो है कैसी, इवन है या ऑड है? हाँ सर, इसकी डिग्री ऑड है, तो लेफ्ट साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। मल्टीप्लिसिटी बताओ, इसकी मल्टीप्लिसिटी कैसी है? 1 है। हाँ जी सर। इसकी 2 मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। 1। इसकी मल्टीप्लिसिटी सब ऑड मल्टीप्लिसिटी, तो एक्स हाँ इंटरसेप्ट पे जी सर। एक्स इंटरसेप्ट पे इनका बिहेवियर होगा कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, फिर इधर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, हाँ जी सर। और फिर इधर भी एक्स एक्सिस को कट करेगा। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसमें जो हम्म। डोमेन दिया हुआ है, मतलब एक्स की जो वैल्यूज आपको लेनी है वो कहां से कहां तक लेनी है? -1 से लेके 0.5 तक, है ना। तो आपको ये जो रोलर कोस्टर बनाना है, ये x इज इक्वल टू -1 से बनाना है, मतलब यहाँ से। और ये 0.33, तो x इज इक्वल टू 0.5 यहाँ पे होगा, है ना। तो ये आपका रोलर कोस्टर हो गया। यहाँ पे ये जाके रोलर कोस्टर खत्म हो। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ जी सर। तो अब इनके क्वेश्चंस का आंसर दो। ये ग्राफ तो हमने बना दिया। ये कहता है हाउ मेनी बैंड्स आर देयर इन द रोलर कोस्टर। बैंड्स कितने हैं? एक सर, 2 हैं। 2, है ना। एक बैंड तो यहाँ पे हो गया ये, तो बैंड मतलब हाँ टर्निंग जी पॉइंट, सर। तो 2 इसके टर्निंग पॉइंट हो गए, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर करो। The given point domain on how many How many times does the domain roller how many coaster times? reach the same height as that of the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हाइट कितनी है? स्टार्टिंग पॉइंट पे हाइट सर 0 है। -1। -1 तो 0 पॉइंट है। हाँ जी। 0, हाँ जी सर, 0 है। तो 0 और कब होगी? एक तो इस वाले पॉइंट पे होगी, हाँ जी। है ना, एक और इस वाले एक पॉइंट, इसके नेक्स्ट वाले है ना। 3। तो 1 and 1 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे। रीच, ओरिजिन, ये अच्छा स्टार्टिंग को स्टार्टिंग इंक्लूड को काउंट नहीं करेंगे। करेंगे क्योंकि उसको रीच करना है। ये तो रीच थोड़ी कर रहा है, वहां पे तो वो है ही पहले से ही, हाँ जी सर। है ना। तो कितनी बार वो सेम हाइट को अचीव करता है जितना वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था, है ना। तो हाँ जी सर। इसका आंसर तो 2। 2 बार करता है। वैसे इसका आंसर 3 भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी इसकी हाइट है, लेकिन रीच जो वर्ड है, अगर वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स द हाइट ऑफ द रोलर कोस्टर इज सेम एज दैट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसका तो आंसर 3 होता है कि कितनी बार ऐसा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर हाइट है। लेकिन जब वो रीच कह रहा है, रीच कह रहा है मतलब अप्रोच कितनी बार करेगा उस हाइट को, तो ये तो अप्रोच कर नहीं रहा है, वहां पे तो वो है ही, हाँ जी सर। है ना। तो रीच जो वर्ड है उसकी वजह से इसके आंसर यही 2 होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी सर।
ये क्वेश्चन छोड़ दूं बेटा तुम्हारे लिए, कर लोगे इसको? हाँ जी सर, मैं ट्राई कर लूंगी। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हाउ मच टाइम इलेप्सिस आफ्टर द रिएक्शन, ये दो वैल्यू दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, एक ए का दिया हुआ है, एक बी का दिया हुआ है ना, एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। तो ये दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना। तो इसको इसके इक्वल रख दो तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो उसको सॉल्व करके टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर। ये ये पॉइंट आ जाएगा। हाँ जी सर। फिर कहता है फाइंड द ठीक है सर। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसको अपने आप कर लेना, नहीं आएगा तो फिर पूछना। और इसके अलावा और कोई असाइनमेंट बचा है बेटा आपको? सर अब वीक 8 का है, वो मैं आपको भेज दूंगी। और वी- मैं कल इसके और भी डाउट्स पूछ लूंगी, जो और एक दो असाइनमेंट जो प्रैक्टिस वाली है ना, वो वाले। प्रैक्टिस जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके तो सॉल्यूशन के साथ आता है ना वो, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो और उसको भी मुझे भेज देना, और मतलब जो जो मटेरियल तुम्हारे पास आता रहे उसको भेज दिया करो, तो मैं भी एक बार उसको देख लूंगा तो कंफर्टेबल रहता है। ठीक है ठीक है, सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।